हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड वेलकम टू अवर चैनल एसएलसी इंग्लिश मंत्रा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द बैगर। क्लास 9 का चैप्टर है ये। ठीक है। तो जो ये लेसन है द बैगर, इसको एंटोन चेखोव ने लिखा है। ठीक है। जो इसके राइटर कौन है? एंटोन चेखोव। और ये जो स्टोरी है ये है एक बैगर के बारे में जिसका नाम लशकॉफ है, और ये प्रोटोगेनिस्ट है स्टोरी का। ठीक है। प्रोटोगेनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। प्रोटोगेनिस्ट मतलब कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर। स्पेलिंग एक बार देख लेंगे। PROTAGONIST। प्रोटैगनिस्ट मतलब कि जो कहानी का मुख्य पात्र है, यानी मेन किरदार है। दूसरा पात्र इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो है सरगेई, जो कि एक एडवोकेट है। और जो थर्ड पार्ट है वो है ओल्गा। ठीक है। अब जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि बैगर किसी से कह रहा होता है कि मेरे ऊपर कुछ दया करो। अब आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट मैं इसकी आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ काइंडनेस एंड कंपैशन कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन एनीवन। ठीक है। तो जो ये स्टोरी है इसमें जो लशकॉफ है, बैगर है, तो इसको काम दिया जाता है सरगी एडवोकेट के द्वारा, और लशकॉफ उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो उसको काम दिया जाता है वो एक्चुअली कौन करता है? ओल्गा करती है, जो कि एक ओल्ड वेमेन है और सरगी की कुक है। तो अब हम अभी तक समझ गए हैं कि इस स्टोरी के अंदर तीन कैरेक्टर कौन कौन है। एक तो हुआ हमारा मेन कैरेक्टर जो कि है लशकॉफ। लशकॉफ जो है हमारा मेन कैरेक्टर है। इसके बाद सरगी है, ये एडवोकेट है। और थर्ड है ओल्गा। ओल्गा जो है वो सरगी की कुक है। ठीक है बेटा। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट होता है, काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर। और एक चीज़ और, ये मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, बस आपको स्टोरी समझाता जाऊँगा। ठीक है। तो काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। कि सर, एक भूखे और गरीब आदमी के ऊपर दया कीजिए, अपना ध्यान इस ओर लाइए, आकर्षित कीजिए मेरी ओर। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास 5 कोपैक भी नहीं है रहने के लिए। ठीक है। कोपैक क्या, जैसे रुपए के पैसे होते हैं ना, वैसे ही जो रशिया की करेंसी है रूस की, वो रूबल है, और उसका हिस्सा कोपैक हो गया, छोटा अमाउंट। ठीक है। जैसे रुपए के पैसे तो रूबल के हो गए कोपैक। एक तरह से उसको उसको अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मॉनेटरी यूनिट हो गई। तो 100 कोपैक मिलकर 1 रूबल बनाते हैं। ठीक है। तो कहता है, आई स्वेयर इट बिफोर फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं 8 साल तक एक विलेज में स्कूल टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स, की मुझे षड्यंत्र कर कर हटा दिया गया। ठीक है। आई फेल अ विक्टिम टू कालमनी, कैरेक्टर इसका बदनाम कर दिया गया। ठीक है। इसको हटा दिया गया वहां से। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। और जब से मुझे कुछ भी करने को नहीं मिला, कोई काम ही नहीं देता मुझे, क्या करूं मैं। द एडवोकेट सरगी लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ अ सप्लायंट। ठीक है। तो जो सरगी था, जो एडवोकेट था, उसने उसको फटे कपड़े, पुराने कपड़े जो पहने हुए थे। और सप्लायंट मतलब क्या होता है? सप्लायंट मतलब वो पर्सन
जो कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या गिड़गिड़ा रहा है, कर लो, ठीक है, मान लो। उसकी आंखें जो हैं ड्रंकन है, मतलब शराबी जैसी उसकी आंखें हैं, ठीक है। At his dull drunken eyes at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब सरगी को उसको देखकर लगता है कि उसने इसको कहीं पर पहले देखा है, लेकिन उसको वो मोमेंट को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कब देखा उसने। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। कहता है कि अब मुझे कालुगा में एक जगह ऑफर की गई है, ठीक है, कालुगा रीजन में एक जगह ऑफर की गई है। द मैंडिकेंट वेंट ऑन, और जो वो मेंडिकेंट मतलब जो बैगर था वो बोलता गया, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर। लेकिन समस्या क्या है कि मेरे पास वहाँ पहुँचने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम टू आस्क। अब मुझे मांगते हुए तो शर्म आ रही है, बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय माई सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो मेरी सर्कमस्टांसेस हैं, सर्कमस्टांसेस क्या, जो मेरी स्थिति है, स्थिति या उसके जो हालात हैं, कह रहा है मैं उससे मजबूर हूँ। सरगीज आई फेल ऑन द मैंस ओवर शू। अब जो सरगी है, सरगी की जो नज़र है वो उसके शूज़ पर जाती है, ठीक है। अब क्या है, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। अब जो एक था उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, दूसरा जो था वो लो था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक से सरगी को कुछ याद आ जाता है। लुक हेयर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन। अब सरगी है, सरगी कहता है कि लुक हेयर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, कि अभी मैं तुमसे अभी परसों मिला था। कहाँ मिला था? सदोविया स्ट्रीट में, सदोविया स्ट्रीट में मिला था। ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट। कि तुमने बताया था कि तुम स्टूडेंट हो और तुमको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और स्कूल से हटा दिया गया। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर, याद है तुमको? नो नो नो, दैट कांट बी सो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। मम्बल द बैगर, जो बैगर होता है वो बड़बड़ाता है, बुदबुदाता है, ठीक है। टेकन अबैक, आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो विलेज का स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैव बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुम अपने आप को स्टूडेंट कहते हो, तुमने तो ये भी बताया था कि तुमको हटाया क्यों गया। डोंट यू रिमेंबर, याद नहीं है तुमको? सरगी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैक्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, मतलब उसमें उसके लिए तिरस्कार की भावना आ गई। और अब वो क्या कहता है सरगी, कि ये तो भाई सरासर डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है माय डियर। गुस्से में बोलता है, ठीक है। और ये स्विंडलिंग है। स्विंडलिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग। स्विंडलिंग का मतलब हो गया चीटिंग। चीटिंग का मतलब तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो कहता है भाई ये तो है स्विंडलिंग। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। कहता है अब तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा। सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज दैट आई वॉज लाइंग। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है कि सर, बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। अब क्या कहता है कि ना तो मैं स्कूल टीचर हूँ और ना मैं स्टूडेंट ही हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ जो था फिक्शन मतलब कल्पना थी, काल्पनिक था, ठीक है। फॉर्मरली आई सेंग इन रशियन क्वायर, पहले मैं रशियन बैंड में बजाता था, गाता था, ठीक है। वहां पर मैं गाना गाता था। रशियन क्वायर का मतलब क्या होता है?
ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको कॉयर कहते हैं। तो कहता है मैं वहां पर गाता था, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, लेकिन मैं पीता ज़्यादा था, शराबी है भाई, तो इसलिए मुझे हटा दिया। बट वट एल्स कैन आई डू, अब मैं करूँ क्या? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, अब झूठ बोले बगैर मेरा काम चलेगा नहीं। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, और कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। वट कैन आई डू, बताओ मैं क्या करूँ? वट कैन यू डू, यू आस्क वट कैन यू डू, तुम पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो? क्राइड द सर्गी कमिंग क्लोज टू हिम। वर्क, काम करो, और क्या करोगे? दैट्स वट यू कैन डू, यही तो है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम जरूर करना चाहिए। वर्क, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, कहता है कि मुझे तो पता है, बट वेयर कैन आई फाइंड द वर्क, मुझे काम मिलेगा कहाँ पे? कहता है हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अब तुम मेरे लिए वुड चॉप करोगे, लकड़ियां काटोगे? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without a bread. Sitting without the bread का मतलब क्या है कि वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, खाली बैठे हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं उनको, ठीक है? मतलब अपने खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं जो स्किल्ड वुड काटने वाले हैं। तो मेरे जैसे को नौसिखियों को कौन पूछेगा? अब सर्गी क्या कहता है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? तो कहता है यस सर आई विल, हाँ जी बिल्कुल काटूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, कहता चलो पता लगाते हैं। सर्गी हैसनड अलोंग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक ओल्गा। अब जो सर्गी है वो तेजी से चला जाता है, ठीक है? हैसनड अलोंग मतलब तेजी से चला जाना, हैसनड का मतलब टू मूव और एक्ट क्विकली। अब और अपनी कुक को किचन से बुलाता है, हियर ओल्गा, ओल्गा को कहता है टेक दिस जेंटलमैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इसको वुड शेड में ले जाओ और लकड़ी काटने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब वो जैसे तैसे कुक के पीछे अनमने मन से चला जाता है। It was obvious from his gait that he had not consented to go. अब उसके बिहेवियर से साफ साफ लग रहा था, मन से शक्ल देख के, कि जो उसने कंसेंट मतलब हाँ किया है लकड़ी काटने के लिए, इसलिए नहीं किया कि वो हंगरी है और काम करना चाहता है, बस इसलिए फ्रॉम प्राइड के लिए, ठीक है? प्राइड के लिए किया है। एंड शेम बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि उसको अपने ही शब्दों में फंस गया, शब्दों के जाल में। उसने क्या कहा था कि मुझे कोई काम ही नहीं देता, तो मैं कहाँ से काम करूं? इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय द वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। अब भाई शराब, ये वोडका पी पी कर उसने अपनी हेल्थ खराब कर ली थी, ठीक है? तो उसका टॉयल का मतलब क्या होता है? मेहनत, परिश्रम करना। तो मेहनत करने की ओर तो उसका कोई रुझान ही नहीं था। अब जो भाई फ्री में खाने पीने को जिसको मिल रहा है, मेहनत करनी नहीं है, तो वो मेहनत करना उसके लिए फिर जब करनी पड़ जाए कभी, तो बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। तो वो इसके साथ है। सरगी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, अब सरगी क्या है, डाइनिंग रूम में चला जाता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। अब सरगी के जो डाइनिंग रूम था वहाँ की विंडो से वुडशेड दिखता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो विंडो के पास खड़ा हो जाता है और कुक को देखता है। अब बैगर उसके पास वहाँ पर आता है, ठीक है? अब ओल्गा उसको गुस्से से देखती है उसकी ओर, ठीक है? गुस्से भरी नज़रों से देखती है और उसको अपनी कोहनी से साइड कर देती है, शेड को अनलॉक करती है और गुस्से से दरवाजे पे बैंग करती है, ठीक है? बैंग द डोर मतलब ऐसे धक्का देके खोल देना, जैसे वो देखा होगा अगर तुम लोगों ने, वो दया खोलता है ना डोर को बैंग करके सीआईडी के अंदर। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। अब क्या है कि जो फर्जी टीचर था वो बैठ जाता है लॉग के ऊपर, वुड के ऊपर।
एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? तो मुट्ठी होती है, ठीक है, तो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बैठ जाता है। द विमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। अब जो विमेन है, विमेन कौन? ओल्गा। ओल्गा क्या है? कुल्हाड़ी उसके पैरों की तरफ फेंक देती है, ठीक है, गुस्से में। एंड देन जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम। अब भाई सरगी को वहां से दिख तो रहा नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि विंडो से तो बस उसको सीन समझ आ रहा था, लेकिन उसको एक्सप्रेशन से लगता है कि जो ओल्गा है वो इसको डांट रही है, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, वर्ब। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. अब क्या है, अगर लकड़ी काटना आपने देखा हो कुल्हाड़ी से, तो लकड़ी को दोनों पैरों के बीच में रखा जाता है, थोड़ा एक उसको दबा लिया जाता है, दोनों पैरों के बीच में रखकर फिर कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तो फीबल का मतलब होता है वीक, ठीक है, तो मतलब कमजोर तरीके से उसके ऊपर प्रहार करता है। टैप मतलब उसको हिट करना। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो हिल के गिर गया, ठीक है। अब भाई प्रॉपरली उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी तो फिर कैसे उसको पकड़ा जाएगा? मतलब वो पकड़ नहीं बन पाएगा। बिलेट क्या? लकड़ी का टुकड़ा, मोटी जो लकड़ी होती है, जलाने वालाने के काम आया, मोटा जो तक टुकड़ा होता है, ठीक है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। अब बैगर ने उसको दोबारा से खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली। अब उसने अपने हाथों में फूंक मारकर थोड़ा जो बर्फ से हो रहे थे उसके, और फिर उसने कुल्हाड़ी का प्रहार किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर। उसको लग रहा था कि भाई गलती से उसके पैर ऐर में ना लग जाए, शूज में उंगली उंगली ना कट जाए। द स्टिक ऑफ इट अगेन फेल टू द ग्राउंड। और दोबारा से वो जो स्टिक होती है गिर जाती है। सरगी एंगर हैड वैनिश्ड। अब जो सरगी था, सरगी जो था उसकी जो एंगर थी, एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है, वो हो गया वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर होना, ठीक है। वो सर्फ आता है ना, सर्फ एक्सेल आता है, क्या है वो? एरियल है। वैनिश मतलब दाग धब्बों को वैनिश कर देना, गायब कर देना। एंड ही नाउ बिगन टू फील लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अब सरगी क्या था? उसका गुस्सा चला गया देखकर, वैनिश हो गया, और अब उसको थोड़ा सॉरी फील हो रहा था और शर्मिंदा महसूस हो रहा था कि उसने किस तरह एक जो बिगड़ैल, शराबी, शायद बीमार आदमी था, उसको इतना छोटा सा काम दे दिया लकड़ी काटने का, ठीक है, इतनी भारी सर्दी में। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। अब करीब 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है और क्या करती है? अनाउंसमेंट करती है कि जो सारी लकड़ियां हैं वो चॉप हो गई हैं, कट गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सरगी। अब सरगी क्या कहता है कि इसको हाफ रूबल दे दो। इफ यू वांट्स टू कम इफ यू वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। कि अगर वो चाहता है तो वापस आ सकता है और हर महीने के जो फर्स्ट डे है उस दिन आकर लकड़ी काट दे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपियरेंस। अब जो मतलब महीना है, उसकी जो पहली तारीख है जब आ जाता था, ठीक है। वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है होमलेस, निग्लेक्टेड और अबेंडेंट पर्सन। तो वो जो वेव है, जो बैगर है, वो आ जाता था फर्स्ट ऑफ द मंथ और अपना हाफ रूबल कमा लिया। ऑल दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लैग। ये अलग बात है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने लेग्स पर खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड हिम। उसके बाद से उसको लगातार देखा गया और उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो। अब क्या काम मिला उसको? जो स्नो जो होती है, स्नो को हटाने का, ठीक है।
उसके बाद क्या काम मिला भाई, उसके बाद वुड शेड को ऑर्डर में रखने का। ठीक, उसके बाद अब जो गद्दे वगैरह थे उससे डस्ट वगैरह हटाने का। तो क्या क्या काम मिल गया, लकड़ी काटने का पहला काम, दूसरा काम ये स्नो हटाने का, ठीक है, अगला काम वुड शेड को ऑर्डर में रखने का, उसके बाद अगला काम ये डस्ट को गद्दे वगैरह में से हटाने का। और हर बार उसको काम करने के लिए कितने, करीब 20 से 40 कॉपेक मिल जाते थे। और एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउज़र भी दे दिया गया, ठीक है, जीन्स का ओल्ड ट्राउज़र, मतलब ओल्ड कोई पुरानी पैंट दे दी गई। When Sergey moved into another house, he hired him to help him in the packing and hauling of the furniture. अब जब भाई सरगी ने घर शिफ्ट करना था तो उसने इसको हायर कर लिया, किस चीज़ के लिए, पैकिंग करने के लिए और फर्नीचर को ढकेलने के लिए, उसको सेट करने के लिए, रखने के लिए। दिस टाइम द वेव वॉज सोवर ग्लूमी एंड साइलेंट। अब जो वेव था वो कैसा लग रहा था, सोबर लग रहा था, ठीक है, थोड़ा शांत सा था, ग्लूमी, चुप था, साइलेंट। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को टच किया होगा। एंड वॉक बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, और वो वैगन के पीछे पीछे चलता रहा। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी, ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द कार्टर jeered एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। उसके बाद जो गाड़ी चला रहा था, जो उस कार्ट को ले जा रहा था, उसने एक बार उसको डांट दिया, बोल दिया। जियर करना मतलब रूड मार्क्स रिमार्क कहना किसी को, ठीक है, थोड़ा लाउड आवाज में बोल देना। एंड हिज टैटर फैंसी ओवरकोट आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरगी सेंट फॉर हिम। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। अब सरगी क्या कहता है कि मैं बड़ा भाई खुश हूं कि मेरे जो शब्द थे उनका तुम्हारे ऊपर कुछ असर पड़ा। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। और मुझे लगता है कि तुम सोबर हो और काम करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम। तो अब भाई देखो स्टोरी इतनी बढ़ गई है, उसने नाम अब पूछा है, कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है लश्कॉफ, कि मेरा नाम जो है लश्कॉफ है, ठीक है। तो भाई अब जो कहानी का मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपना नाम बता रहा है लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि अब मैं तुमको कुछ और अच्छी एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर सकता हूँ। कैन यू राइट, लिख सकते हो। तो कहता है हाँ लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। कह रहा है इस लेटर को मेरे फ्रेंड के पास ले जाना कल, और तुमको कुछ कॉपी करने के लिए काम मिलेगा। मेहनत करना, शराब मत पीना, और याद रखना जो मैंने तुमको कहा है, ठीक है, गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन राइट पाथ। अब जो सरगी है वो खुश है क्योंकि उसने एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया। अब लश्कॉफ के शोल्डर पर पैट करता है, टैप करता है उसको, ठीक है, शोल्डर थपथपाता है, और अपना हैंड देता है जब विदा होते हैं तो, ठीक है, पार्टिंग मतलब अलग होते हुए। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ क्या उस लेटर को ले जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। उस दिन से वो कभी यार्ड पर काम करने नहीं आया। 2 years वेंट बाय, और कितना समय चला गया, करीब भाई 2 साल चले गए, 2 साल चले गए। देन वन इवनिंग एज सरगी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। अब एक दिन क्या हुआ कि जो सरगी था भाई पिक्चर देखने चला गया होगा, तो टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था, अपनी सीट बुक कर रहा था। ही नोटिस अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कॉट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉन सील स्किन कैप। सील मछली जो होती है उसकी कैप पहनी हुई थी उसने, उसकी स्किन की, ठीक है, और कोट पहना हुआ था जो फर वाला था। देखा कि एक छोटा सा व्यक्ति उसके पीछे है। द लिटिल इंडिविजुअल timidly asked a ticket seller for a seat in the gallery. अब वो जो छोटा सा व्यक्ति था, कौन, लश्कॉफ, तो उसने टिमिडली मतलब क्या, घबराते हुए, डरते हुए टिकट सेलर से गैलरी की सीट मांगी और उसने उसको पे कर दिया।
लश्कॉफ, इज दैट यू? सेड सर्गी। सर्गी कहता है लश्कॉफ, ये तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, अपने मतलब पुराने वुड चॉपर को याद करते हुए। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, और सब कुछ अच्छा है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ, सब ठीक है, और अब मैं नोटरी हूँ, और अब मुझे सैलरी मिलती है करीब 35 रूबल हर महीने। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, अरे वाह, क्या बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर अ गॉड सन इन अ सेंस, आई गिव यू पुश along the right path, you know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking in the grind at my feet that day. कहता है कि भाई मैंने तुमको सही रास्ता दिखाया, ठीक है, थोड़ा मुझे रोस्ट करना पड़ा तुम्हें, और उस दिन तो मुझे लग रहा था कि तुम ग्राउंड में ही गिर जाओगे मेरे पैरों पर जब गिर पड़े थे, जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। ठीक है, रोस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ताने मार मार के, या क्रिटिसाइज करना, किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, और तुमने मेरे कहे शब्दों को भूला नहीं, याद रखा, इसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू टू, सेड लश्कॉफ, लश्कॉफ ने भी कहा कि आपको भी थैंक यू। इफ आई हैडेंट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और स्टूडेंट टू दिस डे। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो अभी भी मैं अपने आप को कभी टीचर बता रहा होता, कभी स्टूडेंट बता रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, और हाँ, आपकी प्रोटेक्शन की वजह से मैंने अपने आप को उस पिट से, उस गड्ढे से, अंधकार में, अपने फ्यूचर से अपने आप को मैंने निकाल लिया। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहते हैं कि मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, और आपकी कुक का भी। गॉड ब्लेस that good and noble women, you spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. कहते लेकिन मैं आपका आभार तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, मरते दम तक। ठीक है, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं, तो वो आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। सर कहता है हाउस दैट, कैसे भाई? नहीं, व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं आपके घर आता था लकड़ी को काटने के लिए, शी यूज्ड टू बिगिन, अब वो कहती क्या थी कि ओ यू सॉट, यू ओ यू मिजरेबल क्रिएचर। सॉट मतलब क्या, जो शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, तो सॉट होता है हैबिचुअल ड्रिंकर, जो शराब पीने का आदी होता है। ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, ठीक है, मिजरेबल मतलब जिसकी हालत ख़राब है, दीनहीन व्यक्ति है। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय बर्बाद होने के। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी और सैड हो जाती थी, और मेरे फेस को देखकर रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, और तुम्हारे लिए संसार में कोई सुख नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाले समय भी नहीं होना। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन। एंड शी एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। अब जो वो इमोशनल स्पीच होती थी, and so she would carry on, you know, in that strain, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake, और वो कितने आंसू बहाती थी मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मेन बात थी वो क्या थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए लकड़ियां काट देती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक फॉर यू, कहता है कि मैंने एक सिंगल स्टिक तक नहीं काटी है सर आपके लिए। शी डिड ऑल, सारी की सारी लकड़ियां वही काटती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई, शी डिड ऑल, सब कुछ उसने खुद ही किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं क्यों बदल गया, क्यों मैंने शराब पीना बंद कर दिया उसको देखकर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deed, a change took place in my heart. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। कहता है कि
जो ओल्गा थी उसने मुझे सही रास्ते पर चलाया, ठीक है, और मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और अब जाने का समय आ गया है। देयर गोज द बेल, बेल बज गई। लश्कॉफ बोर्ड, उसने सिर झुकाया अपना, झुका वो, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, गैलरी की ओर चला गया। इसके साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है शांति में। कभी भाई स्ट्रे डॉग्स की आवाज़ आ जाती है, कभी मेट्रो की आ जाती है, कभी मेरी खुद की शैतान बेटी आ जाती है, बड़ा मुश्किल होता है। चलो, इन साउंड्स को आप इग्नोर करना अगर बैकग्राउंड में आपको सुनने को मिल जाए। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आ गया होगा समझ, ठीक है। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो चीज़ समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वगैरह हम इसके कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो सर्गी होता है उसको क्यों अपने ऊपर पश्चाताप महसूस हो रहा होता है, अपने ऊपर अफसोस क्यों हो रहा होता है, ठीक है। और जो लश्कॉफ की ज़िंदगी को बदलने में किसका योगदान होता है, या ओल्गा का कैरेक्टर स्केच, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए वीडियो बाद में लेकर आएंगे दोबारा, अभी बस चैप्टर ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है, किसी के काम आ सकता है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मन करता है तो सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है। बाकी जुड़े रहें, पढ़ाई अपनी करती रहें। एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट शीट आ ही गई है। दिल्ली में तो डेट शीट आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। कभी डेट शीट पर भी बात करेंगे। चलिए चैप्टर को करते हैं ख़त्म, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। चैप्टर तो चलो ख़त्म हो ही गया है, वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सारी दिल्ली खांसने में लगी हुई है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई भी करते रहो। चलिए करते हैं वीडियो को बंद, मिलते हैं।